Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज हमारा रहेगा मॉक टेस्ट नंबर 9 ऑन योर फॉरेस्टर एग्ज़ाम जो कि 2024 में होने वाला है। और इस वाले मॉक टेस्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर जो कि जून 2024 के हैं, और इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे स्टैटिक जनरल नॉलेज का पोर्शन जो कि आपके फॉरेस्टर एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। सो इस मॉक टेस्ट को आप सब ने अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले खुद आंसर देना और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है ना, एक पार्क है जिसका नाम है बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क, रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये रिसेंटली न्यूज में रही है, चर्चा में रही है बनेरघाटा नेशनल पार्क, तो ये किस स्टेट में है। सो सबसे पहले इस मॉक टेस्ट 9 का यही मकसद है कि आपने खुद से आंसर देना और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो ऑप्शन ए रहेगा कर्नाटका, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरला। सो आंसर देना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज कर्नाटका। कहां पे ये न्यूज में चर्चाहित रही थी, तो ये कर्नाटका की एक बायोलॉजिकल पार्क है जिसको हम बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क कहते हैं। सो दिस इज द इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट लिपर्ड सफारी। लिपर्ड सफारीज जो होती हैं उनके लिए ये ओपन करी गई है। सो इसमें अराउंड 20 हेक्टर्स ऑफ एरिया जो है वो आई थिंक यहाँ पे 8 लिपर्ड इंट्रोड्यूस किए हैं। यहाँ पे 8 लिपर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कितने लेपर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो 8 लेपर्ड इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो ये क्यों यहाँ पे बनेरघाटा में 8 जो हैं लिपर्ड्स ये इंट्रोड्यूस करे गए हैं, इनको यहाँ पे शेल्टर दिया गया है ताकि इनका जो नंबर है, दे हैव द प्लान टू इंक्रीज देयर नंबर, ताकि उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या है वो बढ़ सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज रिसेंटली वेयर was the first इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हेल्ड। ये कहाँ पे हुई है, जिसको हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट। ये कहाँ पे हेल्ड हुई है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए वाराणसी, ये भी पूछ सकते हैं वाराणसी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी इंदौर मध्य प्रदेश में है, कोची केरला में है, और कोलकाता हमारा वेस्ट बंगाल में है। सबसे पहले आपने खुद आंसर देने की कोशिश करनी है, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है, तभी ये जो सेशन रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो रिसेंटली वेयर द फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हेल्ड, तो आपको इसका आंसर देना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज कोची। ये कहां पे हुई है, कोची। अब कोची कहां पे है, हमारा केरला में है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये अराउंड 26 जून से लेके 28 जून तक ये जो समिट थी ये हेल्ड हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ, जिसको हम FAO कहते हैं, ठीक है ना। सो पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशनल जो हमारी रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस थी जो एशिया पैसिफिक में हुई है, उसमें इन्होंने क्या किया है, ये पार्टिसिपेट करा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSMEs डे एवरी ईयर। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम MSME कहते हैं, आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। सो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, पहले आपने खुद से आंसर देना है, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। ऑप्शन ए रहेगा जून 26, बी रहेगा 27 जून, ऑप्शन सी रहेगा 28 जून, एंड ऑप्शन डी रहेगा 29 जून। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज 27 जून में ये हेल्ड हुआ था, जिसको कहते हैं हम क्या, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये वाला रहा है।
अब जितने भी व्यूअर्स को देख रहे हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसकी थीम क्या थी, ठीक है ना। आपकी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। अब जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, वो इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट कैडविक होस्ट नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। तो ये किस जगह पे खुला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी लद्दाख एंड ऑप्शन डी चंडीगढ़। सो द राइट आंसर, पहले खुद से आंसर देना है फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज शिमला। ये रहेगा हमारा शिमला। शिमला में ये हुआ था। तो अराउंड ये 1965 या 64 ईयर के बाद ये जो है यहाँ पे जो हमारे द कंट्रोलर एंड द ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया थे, इन्होंने ये भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में कि ये जो म्यूजियम है ये किनके द्वारा ओपन किया गया है। तो ये किया गया हमारे कैग, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सो अब ये भी पूछ सकते हैं जो हमारे कैग हैं उनका नाम क्या है। सो दे आर उनका नाम है जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू इनका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द म्यूजियम हाईलाइट इंडियन फेडरेशन ऑडिट। सो द कैडविक हाउस ये क्या है, ड्यूरिंग जहाँ पे हमारे महात्मा गांधी ने स्टे करा था कैबिनेट मिशन के टाइम इन 1946 के टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपका ये जून महीने का, ठीक है ना, 2024 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम 100th full member to join the International Solar Alliance। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास रहेंगे ऑप्शन है प्राग चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी ब्राजील। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज प्राग। रिपब्लिक ऑफ इसको कहते हैं क्या, रिपब्लिक ऑफ प्राग। रिपब्लिक ऑफ प्राग नहीं, पैराग्वे। पैराग्वे इसको कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, आ सकते हैं। सो जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं मॉक टेस्ट 8 को, ये जितना भी करंट अफेयर वाला पोर्शन है इसको आप क्या करें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ बायोप्लास्टिक पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, बायोप्लास्टिक पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने खोली है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे मथुरा, आगरा, ऑप्शन सी लखीमपुर खेरी एंड ऑप्शन डी सहारनपुर। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज लखीमपुर खेरी। लखीमपुर खेरी में इन्होंने की है और इनकी लागत जो रही है वो अराउंड 2000 करोड़ लागत रही है इनकी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, बायोप्लास्टिक पार्क के ऊपर आ सकता है हमारा ऑप्शन। सो व्हाट इज दिस बायोप्लास्टिक पार्क्स होती क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट डिजाइन टू प्रमोट द प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, ठीक है ना। इनके लिए ये होती हैं ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज बीन अवार्डेड द पेन प्रिंटर प्राइज 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो ऑप्शन विनर बताना है हमने। सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा विक्रम सेठ, ऑप्शन बी रहेगा नीलम सक्सेना, ऑप्शन सी विक्रम सिंह एंड ऑप्शन डी अरुंधति राय। सबसे पहले खुद से आंसर देना है इसका। हमारा जो मॉक टेस्ट ये 9 है, ठीक है ना। सो अपने खुद से आंसर देना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने ये जो है ये जो हमारा पेन प्रिंटर लिटरेसी प्राइज जो है वो जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, सीरीज चल रही है तो इसमें से भी आने के क्वेश्चन है। मिक्सअप सेशन रहेगा क्योंकि एक सेशन देख के काफ़ी जो एस्पायरेंट्स हैं वो उसको देखना पसंद नहीं करते, मिक्सअप होना चाहिए, इसलिए मैंने सब कुछ मिक्सअप किया है। सो इन विच ईयर डिड द डिस्कवरी ऑफ एंटार्क्टिका ओकर। एंटार्क्टिका की डिस्कवरी कब हुई थी, आंसर देना है। क्विक सेशन रखूंगा मैं। 1500, 1788, 1820, 1892। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा 18
1920 में ये जो है एंटार्क्टिका डिस्कवर हुआ था। अब ये किसने डिस्कवर किया था उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड गॉड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। जो हमारी रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है वो कब फाउंड हुई है? ऑप्शन आपके सामने है 1863, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन 3 1945 एंड ऑप्शन डी 1980। सबसे पहले खुद आपने आंसर देना है, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए रहेगा हमारा 1863 इसका आंसर रहेगा, रेड क्रॉस सोसाइटी का जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका फॉरेस्टर एग्जाम के लिए, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट्स और भी जितने भी डिफरेंट एग्जाम आपके लिए आपके आने वाले हैं उनके लिए। सो विच इंस्ट्रूमेंट इज डिपिक्टेड इन लियोनार्डो डी विंसाई फेमस पेंटिंग। जो लियोनार्डो डी विंसाई की फेमस पेंटिंग है द लास्ट सुपर, उसके ऊपर किस इंस्ट्रूमेंट की जो है वो पिक्चर लगाई गई है? सो हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन ए टेबलेट, ऑप्शन बी ये फ्लूट होना चाहिए ना, ये फ्लूट होना चाहिए आई थिंक। तो आपकी आप ऑप्शन ये बी फ्लूट है, सी गिटार है और डी हॉर्प है। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें सो द ऑप्शन पहले खुद से मार्क करना है, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज फ्लूट इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच कंट्री डिड द चॉर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर टेक प्लेस। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका जेकेएसएसबी का ये फेमस क्वेश्चन है, पहले तो बहुत बार आता था लेकिन अब इसका कम हो गया, लेकिन फिर भी हमें रिवाइज आना चाहिए। सो ऑप्शन ए रहेगा रशिया, बी यूक्रेन, सी बेलारूस एंड ऑप्शन डी लुथियाना। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज यूक्रेन इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन विच व्हाट ओशन, यहाँ पे विच होना चाहिए, विच ओशन लाई बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है और जो यूरेशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और ये वाला यूरोप वाला यूरेशिया जुड़ जाएगा। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है लाई करेगा इन दोनों के बिटवीन, ठीक है। सो ऑप्शन रहेंगे क्वाइट, ऐसा कुछ नाम तो है नहीं, ऑप्शन बी अटलांटिका, ऑप्शन सी इंडियन ओशन, ऑप्शन डी आर्टिक ओशन। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो जहां पे जो रिवर है, रिवर नहीं जो ओशन है, दैट इज योर ऑप्शन बी आपका अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन आपका आंसर रहेगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सभी एग्जाम्स के लिए, रिसेंटली अब जो अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं आपके जेकेएसएसबी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच ईयर वाज द मैग्ना कार्टा साइन। मैग्ना कार्टा कब साइन हुआ था, ठीक है ना, ये सी से काटा होगा, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 1066, 12, 15, 1492 एंड ऑप्शन डी 1689। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ये मैग्ना कार्टा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसको ये गलत है, यहाँ पे टाइप हो गया, मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं, मैग्ना कार्टा। सो ये कब शाइन हुआ था, ये ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा, दैट इज 12-15 को रहा था। तो ये कब रहा था, जून, क्योंकि ये जून के करंट अफेयर चल रहे हैं तो ये चीज़ें पूछ सकते हैं। सो जून 12-15 को ये हुआ था। तो इन द फील्ड दैट इज, किसने इनको साइन किया था, हमारे एक थे किंग जॉन, उन्होंने इनको साइन करा था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच केमिकल इज यूज टू कूल एंड फ्रीज फूड। खाने को ठंडा करना और फ्रीज करने के लिए कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं? ऑप्शन हैंगे सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज नाइट्रोजन इसका आंसर रहेगा। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज विच कंट्री इज फेमस फॉर इट्स पिरामिड एंड द स्फिनक्स। पिरामिड और स्फिनक्स के लिए कौन सी कंट्री इंपॉर्टेंट है? पिरामिड्स ऑफ, आप क्या कहेंगे, अगर मैं ऑप्शन बोल दूंगा तो आपको आंसर कर देंगे, गीज़ा में है। सो इंडिया में है ये क्या? इंडिया तो नहीं है गीज़ा में, चाइना नहीं है, मेक्सिको नहीं है। तो ऑप्शन डी रहेगा इजिप्ट। कहाँ पे है? इजिप्ट। आपको ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा,
व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंस दैट स्टडी द पास्ट लाइफ ऑन द अर्थ? तो अर्थ की जो पास्ट लाइफ है उसके बारे में जो स्टडी कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज योर प्लियोएंटोनोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी एंड जियोलॉजी। सो पहले खुद से आंसर दें और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करें। सो ऑप्शन ए रहेगा इसका लियो एंटोलॉजी, इसका ये आंसर रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं, काफ़ी सारे लेक्चर इस पे हैं। एंथ्रोपोलॉजी किसकी है और जियोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच केमिकल एलिमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड? बेसिक जो एलिमेंट होता है वो उसमें क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन होता है, कोई नहीं होता, आयरन, ऑक्सीजन एंड सिल्वर। बेसिक सा क्वेश्चन है। सो ऑप्शन बी रहेगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन होता है जिसको हम HB कहते हैं, ठीक है ना। अब HB का आपने मुझे, अच्छा फंक्शन तो हो गया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब रेड कलर जो होता है ब्लड का वो क्यों होता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथ में मुझे आप ये बताएंगे RBCs का साइंटिफिक नाम क्या होता है, WBCs का क्या होता है, और ब्लड प्लेटलेट जो होते हैं उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच ईयर वाज द लीग ऑफ नेशन फाउंड? जो लीग ऑफ नेशन है वो कब फाउंड हुई है? ये क्या 1919 में हुई है, 1923 में हुई है, 1939 में हुई है, 1945 में हुई है? आंसर आपने जितने भी एस्पायरेंट्स हमारे देख रहे हैं वो पहले खुद से आंसर दें। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज 1919 इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज द मोस्ट डाइवर्स क्लाइमेट एंड एटमोसफियर? जिसका सबसे ज्यादा डाइवर्स क्लाइमेट है, सिंपल है बिल्कुल। मरकरी डाइवर्स नहीं है, गर्म है। अर्थ, मार्स या वीनस? सो इसकी आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, दैट इज आवर अर्थ, ठीक है ना, अर्थ में रहेगा। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है एपोगी और पेरिगी क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच ईयर डिड द बर्लिन वॉल फॉल? एक बर्लिन वॉल है वो फॉल हुई थी, वो कब हुई थी? 1961 में, 1989 में, 1991 में और 2000 में, सॉरी। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1989 इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच सी लाइज बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका? हमारा एशिया ये है और अफ्रीका, इसके बीच कौन सा सी रहता है? दिस इज कैप्सिन, रेड सी, मेडिटेरियन और योर ऑप्शन सी डेड सी। अब इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मेडिटेरियन सी। क्या रहेगा? मेडिटेरियन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे ये बता दें एक चीज़ है, उर्दू में मेडिटेरियन सी को क्या कहते हैं? आपकी नॉलेज के लिए है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग इंसुलिन? इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है? ऑप्शन ए लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, स्टोमिक। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज रहेगा इसका आंसर। सो पैंक्रियाज में रहेगा, ठीक है ना। सो पैंक्रियाज क्या होता है? दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ये क्या होता है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंटेन आइसलेट ऑफ लैंगरहान। क्या होते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सो द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल द सेल, द बीटा सेल दैट सिक्रीट इंसुलिन। हमारे अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं, इसके अंदर बीटा सेल्स ये क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। सो इंसुलिन इज अ हार्मोन। इंसुलिन इज अ हार्मोन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। सो द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, दिस इंसुलिन काज क्या करती है? हमारी डायबिटीज। इसको हम अपनी जुबान में शुगर कहते हैं। डायबिटीज मेलिटस क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। सो अदर सेल ऑफ द पैंक्रियाज आल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, भी ये सिक्रीट करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो फेमस क्वेश्चन रहा है हमारे JK-SSB एग्जाम का। विच ईयर डिड द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट? ग्रेट डिप्रेशन कब स्टार्ट हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कितनी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है
और आपको मतलब इसका आंसर तो हर एक बंदे को आना चाहिए, हर एक बंदे को इसका आंसर जो है आना चाहिए। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, दैट इज़ 1914, 1929, ऑप्शन सी 1939 एंड ऑप्शन डी 1945। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ग्रेट डिप्रेशन जो था हमारा 1929 को हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन 1929 ये जो डिप्रेशन था इसने टुक प्लेस किया था। सो इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे माइंड में अगर आ जाएं तो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। ये तब तो हुआ था, लेकिन साथ इसकी एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं, ठीक है ना। ये अक्टूबर मंथ में हुआ था, इन 1929 में हुआ था। और ये लास्ट कहाँ तक रहा था, ये क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जामिनेशन में 1939 ऐसे करके कभी कभी आता है, उसका पीरियड पूछ लेते हैं कि कितने पीरियड में ये हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच केमिकल एलिमेंट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ग्लास जो होता है हमारा, उसकी मैन्युफैक्चर के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं। सो सिल्वर रहेगा, सोडियम, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन हम इसकी मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच एलिमेंट इज डिपिक्टेड इन द एडवर्ड मंच फेमस पेंटिंग। एडवर्ड मंच एक फेमस पेंटिंग है जिसको हम क्या कहते हैं, द स्क्रीम। तो उसके ऊपर किसका ये इंस्ट्रूमेंट का फोटो था, पिक थी, फ्लूट, सेलो, क्लैरिनेट, ऑप्शन डी पिक्चर्स। सो इस क्वेश्चन को पहले आपने खुद से आंसर देना है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सेलो। सेलो का इसके ऊपर जो है वो पेंटिंग थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज नोन एज द प्लैनेट ऑफ लव, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट ऑफ लव। प्लैनेट ऑफ लव किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये वीनस है, मार्स है, अर्थ है, जुपिटर है। इसको वेल्ड प्लैनेट भी कहते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अब बड़ा सा हिंट आपको मैंने दे दिया, अब इसका आंसर आप मुझे इसका आंसर आप अबे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच केमिकल एलिमेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मेन कंपोनेंट कौन सा है, क्या ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन है। इसका आंसर देने की कोशिश करें। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन। क्या रहेगा इसका आंसर, कार्बन इसका आंसर रहेगा। अब साथ कुछ केमिकल डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारा होता है क्या, एप्सम सॉल्ट। ये एप्सम सॉल्ट जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नीशियम सल्फेट। ये ऐसे भी पूछते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसका इंडस्ट्रियल नेम हमारा रहेगा एप्सम सॉल्ट। तो इसका वो पूछ लेंगे केमिकल नाम या फार्मूला क्या आता है, तो आपने बोलना है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं MgSO4 7H2O, ये भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है लॉफिंग गैस। सो लॉफिंग गैस क्या होती है हमारी, लॉफिंग गैस को हम क्या कहते हैं, N2O, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी पूछते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विनेगर। विनेगर को हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, जिसको COOCH आई थिंक CH3COOH कहते हैं। इसको आप चेकआउट कर लेंगे, भूल जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद ड्राई आइस का पूछते हैं, ड्राई आइस का पूछते हैं। तो ड्राई आइस क्या होती है, दिस इज आर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 कहते हैं। ये ऐसा भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें याद आ जाएं मुझे। एक होता है हमारे पास ग्लोबल सॉल्ट। क्या होता है, उसको बोलते हैं क्या, GLAUBERS, ग्लोबल सॉल्ट। सो ये ग्लोबल सॉल्ट, इसका भी कभी कभी पूछ लेते हैं साइंटिफिक नाम क्या है। सो इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट डिकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद कॉस्टिक सोडा के बारे में पूछेंगे। सो दैट इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका ये भी पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कभी सोडा ऐश पूछ लेते हैं, सोडा ऐश। सो सोडा ऐश का साइंटिफिक नाम क्या, केमिकल नाम या फार्मूला क्या होता है, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसको Na2CO3 कहते हैं। ये भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमें क्योंकि ये बीच में मैंने मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में से हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। फिर कंपाउंड हैं, कुछ और चीज़ें जो मेरे माइंड में तो अभी कुछ चीज़ें तो नहीं चल रही हैं, जैसे लाइक अगर मोनोमर्स कुछ होते हैं, एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड किसे बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं C2H2
आई थिंक O4 या 5 कहते हैं, ठीक है ना, ये भी आ सकता है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म के बारे में पूछते हैं। क्लोरोफॉर्म जो हमारा होता है जिसको CH3CL CH Cl3 कहते हैं। एसिटिलीन के बारे में पूछेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। सो इसमें अराउंड 30 से ज़्यादा ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना। करंट अफेयर के आई थिंक 10 होंगे, और बाकी ये जितने स्टैटिक पोर्शन के थे। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड द मोस्ट प्रॉबेबली हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन उनके पास भी पहुंच सके। तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं एक नए मॉक टेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।